अब हम बात करते हैं बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली में दो से अधिक दल राजनीति में सक्रिय रहते हैं। बहुदलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में किसी भी दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, अतः कोई एक दल अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता। फ्रांस बहुदलीय प्रणाली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है, हमारे भारत में बहुदलीय प्रणाली है। एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक ज्यादा क्या है, दल है। इसके कुछ गुणों की बात हम कर लेंगे। किसी एक दल की निरंकुशता की संभावना नहीं। बहुदलीय प्रणाली में सामान्यतः मिलीजुली सरकार बनती है। शासन का संचालन विभिन्न दलों के सहयोग तथा समन्वय से किया जाता है। इन परिस्थितियों में कोई एक दल अपनी निरंकुशता स्थापित नहीं कर सकता। मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता। बहुदलीय प्रणाली में अनेक उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं और उनमें से मतदाता अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। मतदाताओं को क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, वो किसी भी अपने जो लोकप्रिय उनके जो उम्मीदवार हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। सभी हितों तथा दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न हितों तथा विचारधाराओं को सुगमता से प्रतिनिधि प्राप्त हो जाता है। मंत्रिमंडल की तानाशाही संभव नहीं। बहुदलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में सामान्यतः मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण होता है। मिले जुले मंत्रिमंडल कभी भी स्वेच्छाधारी नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल सभी दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है। इसमें क्या होता है, मंत्रिमंडल तानाशाही नहीं हो सकता है। इसके कुछ दोष हैं, अगर गुण है तो दोष भी मिलते हैं। इसमें फर्स्ट है शासन में अस्थिरता। बहुदलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में विभिन्न दलों को मिलाकर मिलीजुली सरकार बनाई जाती है। ऐसी सरकार स्थिर नहीं होती है, क्योंकि सरकार में शामिल विभिन्न दलों के हित परस्पर टकराते हैं। अब कहीं पे मतलब इतने लोग हैं, अलग अलग दलों से हैं, तो उनकी क्या होती है, जो विचारधाराएं सभी लोगों की एक समान नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं, टकराव हो जाते हैं, विचारों के जो टकराव होती है वो हो जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि जो मतलब की स्थिरता है वो बिगड़ जाती है, अस्थिरता फैल जाती है। शासन में कुशलता का अभाव। बहुदलीय प्रणाली में मंत्रीगण शासन की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनका अधिकांश समय अपनी कुर्सी बचाने में लग जाता है। सरकार में शामिल कोई भी घटक कभी भी अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दे देता है। कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति। बहुदलीय प्रणाली में कार्यपालिका तेजी तथा दृढ़ता के साथ निर्णय नहीं ले पाती। प्रधानमंत्री को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व सरकार में शामिल प्रत्येक दल को विश्वास में लेना पड़ता है। कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। इसमें दीर्घकालीन योजना संभव नहीं। बहुदलीय प्रणाली में सरकारें अस्थिर होती हैं तथा सरकारों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस कारण से कोई भी सरकार दीर्घकालीन योजनाएं नहीं बना पाती। किसी भी अगर कोई भी जो सरकार है, अगर वो संविधान के विरोध जाके कोई काम करते हैं तो उस सरकार को गिराने का अधिकार भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये हमारे बहुदलीय प्रणाली में सरकारें अस्थिर होती है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो अगर वो सरकार कोई भी अगर योजना बना रही है तो दीर्घकालीन योजनाएं पूरा होना क्या है, संभव नहीं होता है। तो आज हमने बात की एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली एवं बहुदलीय प्रणाली पे। काफी हेल्प मुझे लगता है आप लोगों को इससे मिलेंगी। अगर
ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस में ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है। और हम भी हम कोई अलग नहीं, हम भी राज्यों में रहते हैं, तो हमें इन चीज़ों की जो जानकारी है वो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें टच में रहना चाहिए इन सारी चीज़ों का। तो धीरे धीरे वीडियोज आती रहेंगी, आप लोगों का सपोर्ट मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए इस टॉपिक को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंटों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।